Hello and welcome class 9. Good morning. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning to all. चलो हितेंद्र देखो छत की खुली हवा में पढ़ाई कर रहा है. वेरी गुड. ओके लेट अस कंटिन्यू. कल हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की थी, राइट? बोलो, यही स्टार्ट की थी. लेकिन सबका होमवर्क मुझे नहीं मिला. हाँ नहीं, सबका नहीं मिला ना. किसका नहीं मिला बात करते हैं. श्रेष्ठ का नहीं मिला मुझे. श्रेष्ठ आया भी नहीं अभी तक. शिखी का मिल गया था. यश का भी मिल गया था. ठीक है, चलो आने दो उन दोनों को, फिर बात करते हैं उनसे. होमवर्क क्यों नहीं भेजा उन्होंने? तो एनी डाउट, कोई दिक्कत आई होमवर्क करने में? नो सर. एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारी तरफ से. सेकंड हो गया, थर्ड भी हो गया, एंड फोर्थ में मैंने आपको क्या कहा था कि आप एक्सप्रेस करो. फोर्थ से शुरू करते हैं चलो चीजों को फिर से. 0.9999 इन द फॉर्म पी बाई क्यू. तो देखो इसको आपने वैसे तो कर दिया है सर. सबने. हाँ बोलो बेटा. सर ये एक बार थर्ड का थर्ड भी बता दो ना. थर्ड का थर्ड देखो. थर्ड का थर्ड 0.001 के ऊपर बात. देखो कैसे करेंगे. क्वेश्चन है 0.001 के ऊपर, तीनों के ऊपर बात, राइट? तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स मान लेंगे. तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 0.001 और इस तरीके से चलता जाएगा. ठीक है. अब बताओ आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड्स को? 1000. 1000 से, बिकॉज तीन नंबर्स के ऊपर बार है तो कम से कम 1000 से करना पड़ेगा. ज्यादा से ज्यादा किससे भी कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा, बट कम से कम 1000 से. तो इट बिकम्स 1000x. और यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट जो है, 1 2 3, 3 पॉइंट आगे खिसक जाएगा. तो देखो 3 पॉइंट आगे खिसकेगा तो क्या होगा? 1 2 एंड 3. तो ये डेसिमल पॉइंट उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा. अब देखो कई बच्चे इसको ऐसे लिख रहे थे कि ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे खिसक गया तो ये कुछ नंबर इस तरीके का दिखने लग गया, 001.001, और वो 001 ये चीज तो चलती जा रही है ना. तो देखो बेटा, एक चीज याद रखना, इन दो जीरो का कोई वैल्यू थोड़ी ना है. मैं इसको सिंपली 1 भी तो लिख सकता हूँ ना. बोलो शिखी, आप भी ये काम कर रहे थे. अपन सिंपली इसको 1 भी लिख सकते हैं ना. भाई 0 2 क्यों लिखूं, मैं सिंपली 2 लिख दूंगा ना उसको. तो जीरो की वैल्यू कब है? जब नंबर के राइट साइड में. अगर वो नंबर के लेफ्ट साइड में तो आप भले 10 जीरो लगा दो ना, उनकी कोई वैल्यूज है क्या? या 10,000 जीरो भी लगा दो तो उनकी कोई वैल्यू है क्या? बोलो शिखी, कोई वैल्यू नहीं है ना. ठीक है. सिमिलरली डेसिमल के बाद क्या होता है? डेसिमल के बाद क्या होता है? बाद के जीरो की वैल्यू नहीं होती. इधर कितने भी जीरो लगा दो कोई वैल्यू नहीं है. और डेसिमल से पहले क्या होता है? पहले के जीरो की वैल्यू नहीं होती. डेसिमल से पहले लेफ्ट साइड वाले, डेसिमल के बाद राइट साइड वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है. तो सिंपली हम इसको थोड़ा सा स्मार्ट चलेंगे. सिंपली हम इसको जीरो जीरो को हटा के ऐसे कैसे ही लिख देंगे, 1.001. भाई देखो अगर हम यहाँ जीरो जीरो लगाते हैं तो गलत तो नहीं है, लेकिन देखो चेक करने वाले को भी एक ऐसा इंप्रेशन पड़ना चाहिए कि यार बच्चा देखो कितना बेसिक लेवल से कर रहा है, इसको शायद आता नहीं है. उसके माइंड में ऐसी बात आ सकती है ना. तो हम इसको, हमको पता है कि ये डेसिमल पॉइंट आगे खिसक गया. तो अब ये 1 बन चुका है. इसके पहले वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं. हम सिंपली लिखेंगे 1.0010010 ऐसे चलता जा रहा है. यहाँ तक कोई डाउट? अब क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे इस तरीके से, ताकि ये, अच्छा स्प्लिट करते टाइम जो हमें ये निशान बना रहा था, भाई आप समझ सको, आपने कईयों ने नोटबुक में भी ऐसा निशान बना दिया. ऐसा निशान आपको नोटबुक में नहीं बनाना है बच्चों, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ. ठीक है ना. तो या फिर अगर आपने बना लिया है तो आगे से मत बनाना, मतलब एग्जाम में मत बनाना. इसको स्प्लिट कैसे करोगे? एक तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस और बची हुई चीज 0.001 डॉट डॉट डॉट. अब ये जो बची हुई चीज है ये एग्जैक्टली एक्स के बराबर है. तो 1000x इक्वल टू 1 प्लस एक्स. एक्स को उधर ले जाइए. 1000x माइनस एक्स इक्वल टू 1. तो 1000 में से एक गया तो 999. एक्स इक्वल टू 1. एक्स की वैल्यू बिकम्स 1/999. यही आंसर आ रहा था. यस सर. और अगर आप उससे चलो शॉर्टकट से, तो क्या लिखोगे? 1 माइनस कोई भी नंबर नहीं है, जीरो है, और 3 नंबर के ऊपर बार है 999. चेक करो, यही आएगा.
यस सर। ठीक है, कोई और डाउट इन क्वेश्चंस में किसी को? ठीक है, नो सर। ओके। अब है हमारे पास 0.999, 0.99999 डॉट डॉट डॉट। तो इसको मैं सिंपली लिख सकता हूँ 0.9 के ऊपर बार। तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, यहाँ एक्स लिख देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ मैं, है ना। ये एक्स मान लिया मैंने इसको। बोलो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड्स? 10। तो 10। 10, क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार है। इट बिकम्स 10x। अब ये पॉइंट आगे खिसक के क्या बन जाएगा? 9.99999, राइट। या इसको 09.999 लिखोगे? इस जीरो की जरूरत नहीं है, देखो अभी भी ये जीरो तो है यहाँ पे, लेकिन ये जीरो मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड में, नंबर के लेफ्ट साइड में जीरो की कोई इंपॉर्टेंस, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। 9.999, इज दैट क्लियर? अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10x इक्वल्स टू 9 प्लस 0.9999, जो कि पहले वाला शुरू वाला ही नंबर है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स। एक्स को वहां ले जाओ, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9, 9x इक्वल टू 9। सो द वैल्यू ऑफ x बिकम्स 9/9 विच इज 1। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। सौम्या, आपने होमवर्क क्यों नहीं सेंड किया मुझे? जब बाकी सबने सेंड कर दिया तो आपने क्यों नहीं सेंड किया? वॉज देयर एनी प्रॉब्लम? अच्छा, आप कहीं गए हुए थे, सॉरी। आपने मैसेज किया था। नितिन और कौन बचा? श्रेष्ठ नहीं आया अभी, उसने होमवर्क भी नहीं भेजा। श्रेष्ठ आया ना तो मुझे इन्फॉर्म करना, मीटिंग ज्वाइन करे जब। चलो देखते हैं। एक्स की वैल्यू हो गई 9/9, दैट इज इक्वल टू 1। चलते हैं आगे। अब सुनो बेटा, वैसे सौम्या ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, मैं आपको भी अलाउ कर रहा हूँ, किसी को भी अलाउड नहीं है होमवर्क को बंक करना। ठीक है, आप कहीं पर भी जाओ, नानी के जाओ, चाची के जाओ, काकी के जाओ, हमको करीब करीब पहले पता होता है कि आज हम यहाँ जाने वाले हैं। नहीं पता रहता है कि बताओ, पहले से हमारे प्रोग्राम डिसाइडेड रहते हैं, तो उस हिसाब से हमको हमारा जो डे का स्केड्यूल है हमको मैनेज करना है। हमको पता है कि हम शाम को या दिन में कहीं जाएंगे, तो फिर हमको जैसे क्लास खत्म होते ही होमवर्क करना है, या आधा घंटा 1 घंटा कहीं भी हमको एक्स्ट्रा निकाल के वो होमवर्क करना है, कुछ भी हो जाए। केवल और केवल तब अलाउड है जब मेडिकल इमरजेंसी है, तबीयत खराब हो जाए, आपकी हो जाए, या घर में से मान लो किसी की है और आप उनकी सेवा कर रहे हैं या उनको हेल्प कर रहे हैं, केवल और केवल मेडिकल इमरजेंसी में अलाउड है कि आपने होमवर्क नहीं किया। उसके अलावा आप कहीं घूमने जा रहे हैं नानी चाची के, तो अलाउड नहीं है। फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैंने आपको अलाउ किया, नेक्स्ट टाइम से आपका होमवर्क होना चाहिए, अदरवाइज दैट होमवर्क शुड बी डन 10 टाइम्स। अगले दिन 10 बार करना पड़ेगा वो होमवर्क। इज दैट क्लियर? यस सर। एंड इज दैट क्लियर टू ऑल द रिमेनिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो? बचे हुए स्टूडेंट्स भी सुन लेना, है ना। चलो, अब यस सर। बात करते हैं कि आंसर 1 कैसे आ गया यार। अगला क्वेश्चन क्या था कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? बिल्कुल हम सरप्राइज हैं आंसर से। आप सरप्राइज तो होंगे ना यार, इसका आंसर 1 कैसे आ सकता है भाई? इसका आंसर समथिंग बाय समथिंग आता। देखो अभी जैसे इसको सॉल्व किया तो समथिंग बाय समथिंग 2/3 आया था, इसको सॉल्व किया तो 43/90 आया था, इसको सॉल्व किया तो 1/999 आया था। लेकिन किसी का भी आंसर कंप्लीट इंटीजर थोड़ा आया था, इसका आंसर ऐसे थोड़ा आया था कोई 3 या कोई 2। कंप्लीट इंटीजर इसका थोड़ा आया था, ना इसका आया था ना इसका आया था। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का नंबर है, तो उसका आंसर कंप्लीट इंटीजर 1 कैसे आ गया? ये थोड़ी सी सरप्राइज होने की बात थी यहाँ पे। तो फिर अगला पॉइंट था कि आप अपने टीचर्स एंड क्लासमेट से इसको डिस्कस करेंगे वाई द आंसर मेक सेंस, कि ये आंसर सेंसिबल है भी या नहीं है। तो बिल्कुल ये आंसर सेंसिबल है। क्यों? क्योंकि देखो 0.9999 जो नंबर होता है, 0.99999 जो नंबर होता है, वो बेटा 1 के बिल्कुल करीब होता है। अगर मैं नंबर लाइन में प्लॉट करूं तो 1, ये 0, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2, तो बिल्कुल 1 के, बिल्कुल 1 के चिपका हुआ है, मान लो है 1 नहीं वो, लेकिन 1 से बिल्कुल करीब का जो नंबर होता है वो होता है 0.999। करीब करीब 1 के बराबर होता है। तो ये करीब करीब 1 के बराबर होता है, इसलिए इसकी हम वैल्यू को 1 मान सकते हैं। तो देखो हमारा आंसर जो है वो सेंसिबल हुआ ना भाई, हमारा भी उसका आंसर 1 ही आया। और अगर अपन नंबर लाइन पे देखें तो भी ये नंबर बिल्कुल 1 के करीब आएगा। therefore the answer makes sense। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या लिखेंगे? we know that we know that सेकंड पार्ट का आंसर लिखवा रहा हूँ ना। we know that
0.99999 dot 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 is a number which is very close, which is very close to 1. It is a number which is very close to 1. So we can estimate the value of 0.999 dot 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 इक्वल टू 1. इसलिए हम इसकी वैल्यू 1 के एस्टिमेट कर सकते हैं. एस्टिमेट मतलब आंक सकते हैं इसको, 1 के बराबर इसको आंक सकते हैं, है ना. Hence the answer makes sense. Hence the answer 0.9 के ऊपर बार इक्वल टू 1 makes sense. ये सेंसिबल आंसर है. That's it. हो गया बेटा, नोट डाउन. यस सर. चलें आगे. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स. ये तो कर ही लिया था आपने सबने. मैंने वैसे 20 प्लेसेस तक कहा था, लेकिन आप बहुत थक गए ऐसा लग रहा है. तो इसकी 16 डिजिट्स के बाद किसी ने बस फॉर्मेलिटी के लिए एक 17वां डिजिट निकाल लिया कि सर हाँ देखो रिपीट हो रहा है. बस ये प्रूव कर दिया कि हाँ 17वें नंबर से रिपीट हो रहा है. और काफी थक गए थे शायद आप, आपने आगे नहीं किया. पर देखो एग्जाम में आए तो कम से कम 20 प्लेसेस करना. बाकी आपने सही किया था सबने. फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लो. कई बार ऐसा काम करना पड़ता है जो हमारे इंटरेस्ट का नहीं होता. अभी ये जैसे आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या थर्ड फोर्थ क्लास में डिवाइड करते थे वो आ गया. मतलब मेहनत मजदूरी का काम है एक तरीके से ये, पर करना पड़ेगा, क्या करें. ऐसे क्वेश्चंस भी, फ्रस्ट्रेटिंग क्वेश्चंस भी आते हैं कई बार. कोई डाउट नहीं है ना. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. पी बाई क्यू की फॉर्म में बहुत सारे रैशनल नंबर्स देखे हमने इस चैप्टर में. अभी तक तीसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं. 1 2 3 3 एक्सरसाइज में हमने बहुत सारे रैशनल नंबर्स देखे जो पी बाई क्यू की फॉर्म में थे. अभी जैसे 1/17 है, ये भी तो रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है. देखे ना बेटा. जैसे ये 5/7 है. जहां जहां देखो रैशनल नंबर्स में हमको बहुत सारे मिलते जाते हैं ना. तो आगे क्या कह रहा है कि जहाँ पे पी एंड क्यू इंटीजर्स होते हैं और विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. यानी आपको ऐसा रैशनल नंबर सोचना है जिसमें पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर ना हो. फॉर एग्जाम्पल 2/4 लिखा मैंने. तो 2/4 में तो 2 और 4 का कॉमन फैक्टर है ना 2. भाई 2 से कट सकता है नहीं है. तो आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में एक ऐसा एग्जाम्पल सोचना है जिसमें पी और क्यू यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर ना हो. फॉर एग्जाम्पल 1/17 है तो 1/17 अब आगे कट नहीं सकता क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. जैसे 5/7 है, इसमें भी 5 और 7 कट नहीं सकता. 9/11 है, 9 और 11 कट नहीं सकता. लेकिन 2/4 में कट सकता है, तो ऐसा एग्जाम्पल मत लेना. या फिर मान लो आपने ले लिया 3/18, तो इसमें भी ये 3 से 1 3 से 6 टाइम्स कट रहा है, ऐसा एग्जाम्पल मत लेना. एग्जाम्पल ऐसा ही लेना जो कट ना पाए. फिर आगे क्या करना है. अच्छा, उसमें फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप होने वाला, एक जगह वो स्टॉप हो जाए. और फिर ऐसा एग्जांपल्स लेने के बाद आप चेक करो, गेस करो कि वहां पे जो क्यू है, जो डिनोमिनेटर है, वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है. अब मैंने आपको जब नोट्स लिखवाए थे तब आपको मैंने बताया था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वहां पे डिनोमिनेटर एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है. हालांकि आपके नोट्स में, आपकी बुक में कहीं भी वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन देखो क्वेश्चन पूछ लिया ना उसने. तो आपको मैंने बताया था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स होते हैं उसमें डिनोमिनेटर एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है. कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि उसमें 2 और 5 के ही फैक्टर्स होते हैं, इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स नहीं होते हैं. याद है जब टर्मिनेटिंग होता है. और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो 2 और 5 के अलावा और फैक्टर्स की भी इसमें घुसपैठ हो जाती है. 3 आ जाता है, 7 आ जाता है, और भी आ सकते हैं. लेकिन अगर टर्मिनेटिंग है तो 2 और 5. तो इसका आंसर हम यही देंगे. पहले तो कुछ सेवरल एग्जांपल्स दे दो आप, कोई से भी टर्मिनेटिंग वाले एग्जांपल्स दे दो. फॉर एग्जांपल आपने दे दिया 7/2. जैसे लिखो हेयर, हाँ हेयर
सम ऑफ द एग्जाम्पल्स, पहले तो 2-3 एग्जाम्पल्स दे देते हैं और फिर हम देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है डिनोमिनेटर की। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द रैशनल नंबर्स, ऑफ द रैशनल नंबर्स हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे रैशनल नंबर्स, क्योंकि रैशनल नंबर्स दो हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं ना, बताओ या नहीं हो सकते? बोलो सौम्या, रैशनल नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग ही रहेंगे या कभी नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे? सर वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे। हो सकते हैं, क्योंकि 3 कैटेगरी पढ़ी थी हमने, टर्मिनेटिंग, यस यहाँ पे रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और यहाँ पे नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। जिसमें से ये रैशनल था, ये रैशनल था, तो रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हुआ और नॉन टर्मिनेटिंग भी हुआ ना, तो हमको वही रैशनल नंबर लेना है जो टर्मिनेटिंग है। एक्सपेंशन फॉर्म आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 मैं ले लेता हूँ 7/2। तो 7/2 को जब आप डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में करेंगे तो 3.5 हो जाएगा। इजी से ही ले लेना जो जल्दी से सॉल्व हो जाए। 3.5 हो जाएगा तो टर्मिनेट हो गया ना, ये स्टॉप हो गया ना, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल शिखी आप बताओ, एनी अदर एग्जाम्पल जो टर्मिनेट होता हो, बोलो। 5/7। 5/7 टर्मिनेट होता है क्या? एक बार आप सॉल्व करना, शिखी आप सॉल्व करो जल्दी से। 5/7 की डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बताओ, बनाओ, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से 5/7 और चेक करो ये टर्मिनेट हो रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग में आ रहा है। बाकी सब बच्चे भी चेक करो, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो बेटा टर्मिनेटिंग चाहिए। तो अब आपके माइंड में एक सवाल घूम रहा होगा, क्या सर एक एक को करके देखें क्या? नो, एक एक को करके थोड़ा ना देखना है बेटा। प्रॉपर्टी देखो ना डिनोमिनेटर की, 2 और 5, जब तक 2 और 5 हैं तब तक वो टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी लिया, अब जैसे आपने 7 ले लिया तो 7 तो 2 और 5 के अलावा आ गया ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में होगा। ये चीज पहले बता दी ना मैंने। अब बताओ एक एग्जांपल, 2 और 5 के फैक्टर्स ही लेने हैं। 33/8। क्या? 33/8। जैसे 2/5 लिया, अब 2/5 का जब आप करोगे तो 0.4 टर्मिनेट हो गया। तीसरा आपने क्या लिया? 33/8, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 8 के जो फैक्टर्स होंगे वो 2 × 2 × 2 होंगे। 2 और 5 के अलावा फैक्टर्स नहीं मिले। 33/8 को सॉल्व करेंगे तो 8×4 = 32, बचा 1, 8×1 = 8, बचा 2, 8×2 = 16, बचा 4। देख लेना यही आएगा 4.125, टर्मिनेट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लो, सर 26/10। 17/20 करना है इसको सॉल्व सब लोग। 17/20 को सॉल्व करना। 0.85 0.85, वेरी गुड, 0.85 ही आएगा। देखो कैसे बताया था मैंने, पहले तो 2 से कर लो आप, तो 17/2 क्या होगा? 8.5, और फिर 0 है तो ये डेसिमल प्लेस यहाँ आ जाएगा, तो 0.85 हो जाएगा, राइट। वेरी गुड सौम्या, यस सर। ठीक है। तो काफी है इतने एग्जाम्पल्स, 3-4 दे देना। अब आप जितने भी टर्मिनेटिंग के आपने एग्जाम्पल्स दिए, सबके डिनोमिनेटर्स को एनालाइज करो। 2, 5, 8 को जब आप तोड़ोगे तो 2 × 2 × 2, 20 को जब आप तोड़ोगे, करना जरा 20 को फैक्टराइज क्या आता है? फैक्टराइज करना 2 20 को, × 2 × 5। 2 × 2 × 5। तो चेक करो सबके डिनोमिनेटर्स में 2 और 5 के अलावा कुछ भी है क्या? नहीं है ना? नहीं है ना? क्या है बताओ? या तो 2 नो है, सर। देखो इसमें या तो 2 है, इसमें या तो 5 है, इसमें सारे 2 हैं, उसमें 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक्स्ट्रा और कोई नहीं है। 2 और 5 के अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जब तक डिनोमिनेटर 2 और 5 है तब तक, जब तक डिनोमिनेटर 2 और 5 है तब तक वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म ही रहेगी। जैसे ही 2 और 5 के अलावा कुछ हुआ तो वो नॉन टर्मिनेटिंग में चली जाएगी, सेकंड कैटेगरी में चली जाएगी, आरएनटी में, यानी रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग में चली जाएगी। तो नीचे लिखते हैं हम, ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हो, आपकी इच्छा है, पर 5/7 मत देना शिखी, है ना, 7 मत ले लेना, 2 और 5 ही लेना। तो लिखते हैं हम नाउ
after looking at all these examples, after looking at all the above examples, we conclude that, हम conclude करते हैं examples को देखकर, क्या conclude करते हैं? We conclude that the denominator q, the denominator q of every rational number p by q, हर एक रैशनल नंबर p by q का जो डिनोमिनेटर है q है, सेटिस्फाइज अ प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, हर एक केस में कर रहा है वो, सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी दैट, क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है वो? दैट q इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। एक बार लिख लो, ये समझ में हो सकता है नहीं आए, एक बार में फिर मैं समझाता हूँ। where m and n are integers, where m and n are integers। सर लिख लिया। लिख लिया बच्चों? सर वेट यस सर। ठीक है, लिख लिया सबने? देखो क्या लिखा है हमने। देखो, चीज को समझना और चीज को प्रेजेंट करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। आपको समझ में आ गया, लेकिन उस लैंग्वेज में कई बार आप लिख नहीं सकते। लिखना आपको एक प्रॉपर लैंग्वेज में होता है ना। जैसे आपको समझ में आ गया कि सबके डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है या 5 आ रहा है और किसी का घुसपैठ नहीं हो रहा है, लेकिन अब जब एग्जाम आएगा तो ये चीज लिख के थोड़ा ना ऐसी देसी भाषा में कि सर सारे के सारे डिनोमिनेटर में किसी भी और नंबर का घुसपैठ नहीं है, केवल 2 और 5 है, तो वो काट देगा, वो आपका आंसर गलत कर देगा। तो देखो, एक प्रॉपर फॉर्मल लैंग्वेज में भी हमको चीज को लिखना होता है। तो देखो चेक करो, 2 इसका डिनोमिनेटर है 5, इसका डिनोमिनेटर है 8, इसका डिनोमिनेटर है 20। सारे के सारे डिनोमिनेटर्स को मैं एनालाइज करता हूँ। 2 को तो मैं 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ। अगला डिनोमिनेटर क्या था? 5 को मैं 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ। अगला डिनोमिनेटर क्या था? 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ। भाई 8 को आप 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे तो अल्टीमेटली वो 2 का क्यूब बनेगा। बोलो। और लास्ट क्या था? 20 को हमने क्या लिखा था? 2 इंटू 2 इंटू 5, तो उसको मैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1 ऐसे लिख सकता हूँ। बोलो। यस सर। तो अब आप देखो, जितने भी क्यू हैं, मतलब जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं यहाँ पे मौजूद, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं यहाँ पे मौजूद, क्या वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की तरह दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? तो ये हो गई इसकी एक फॉर्मल लैंग्वेज लिखने की। हम ऐसे हिंदी में नहीं लिख के आएंगे ना कि 2 और 5 के अलावा कोई नहीं है। हम इसको ऐसे लिख के आएंगे कि जितने भी क्यू हैं, जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं, सारे एग्जांपल्स में सब में यही फॉर्म बन रही है। बताओ बन रही है कि नहीं बन रही है? देखो ये एक दिख नहीं रहा, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब चेक करो, सब में q इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म बन रही है नहीं बन रही? देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0। किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर लगाओगे तो उसका आंसर 1 होता है। जैसे 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 1। ठीक है, -10 की पावर 0 1, किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर लगाओगे तो आंसर 1 होगा। तो इसको मैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0 कर सकता हूँ ना। इसको सॉल्व करोगे, देखो 2 की पावर 1 2 होगा और 5 की पावर 0 1 होगा, तो 2 इंटू 1 2 ही तो आएगा। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो बताओ? और उस नंबर को क्या लिख सकते हो? नीचे वाले को, नीचे वाले को देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इसमें 2 की पावर 0 कर दो क्योंकि 2 मौजूद नहीं है, तो इंटू 5 की पावर 1। इसमें 2 का क्यूब हो गया, 5 मौजूद नहीं है, 5 की पावर 0 कर दो। अब आप चेक करो,
हर एक नंबर इस फॉर्मेट का दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, जहां पर जो ये m और n है वो इंटीजर्स हैं। तो देखो 1 और 0 इंटीजर्स हैं, 0 और 1 भी इंटीजर्स हैं, 3 एंड 0 भी इंटीजर्स हैं, एंड 2 एंड 1 भी इंटीजर्स हैं। चेक करो बच्चों, सबके सब नंबर्स इसी फॉर्मेट के हैं या नहीं है? Yes, sir. बोलो शिखी। यस सर। समझ में आया? तो समझाने के लिए मैंने आपको समझा दिया बेटा, 2 और 5 ही आएंगे फैक्टर्स में, लेकिन लिखने की जब बात आएगी तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे कि सारे के सारे डिनोमिनेटर्स 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट के हैं। जो इस फॉर्मेट का होगा वही रैशनल होगा, वही टर्मिनेटिंग होगा। जो इस फॉर्मेट का नहीं है वो टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा। ठीक है। अब कई बच्चे ये कहते हैं कि सर यहाँ पे ये m और n अलग अलग क्यों लिया? जब आपको इंटीजर्स ही लेने थे तो दोनों को m ले लेते या दोनों को n ले लेते। तो बेटा दोनों को सेम लेने का मतलब, मान लो मैं यहाँ पे भी m लिख दूं, तो दोनों को सेम लेने का मतलब है कि ये और ये पावर सेम होनी चाहिए। फिर जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, ये 3 है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए, 2 है तो यहाँ पे भी 2। तो ये पावरें अलग अलग हो सकती है ना, देखो 1 एंड 0 अलग अलग, 0 एंड 1 अलग अलग, 3 एंड 0 अलग अलग, 2 एंड 1। तो ये पावरें अलग अलग हो सकती है, इसलिए मैंने लेटर भी अलग अलग लिखा है। एक के ऊपर m को लगाया है, एक के ऊपर n को लगाया। उल्टा भी कर सकते हो, 2 के ऊपर n को लगा दो या 5 की पावर m लगा दो, वो भी सही है। कुल मिलाकर ये अलग अलग लेटर यूज करने हैं, अलग अलग, क्योंकि इसकी पावर हर एक केस में अलग अलग हो सकती है, कई बार सेम भी हो सकती है, लेकिन जनरली वो अलग अलग ही होती है। समझ आया सब कुछ? समझ में आया? Yes, sir. तो ये सारी चीज आपको समझाने के लिए थी। सो बात की एक बात है कि 2 और 5 के अलावा कुछ और दिखाई दे तो क्या हो जाएगा बताओ? 2 और 5 के अलावा कुछ और दिखाई दे डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और 2 और 5 तक ही दिखाई दे, उनकी चाहे से पावर कितनी भी हो, 2 का क्यूब हो, 2 की पावर 10 हो, पावर कितनी भी हो, पावर से मतलब नहीं है, लेकिन फैक्टर्स में दिखाई केवल यही दोनों देने चाहिए, तब तक वो टर्मिनेटिंग ही रहेगा। इज दैट क्लियर? वेयर m and n आर इंटीजर्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज एक्सरसाइज खत्म करनी है हमको, थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं हम। कितने कर लिया हमने? 6 कर लिया ना। राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये आपके लिए होमवर्क है। 3 नंबर्स ऐसे कोई से भी बताओ, कोई से भी 3 नंबर जो आपके मन में आ रहे हो, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन तीसरी सबसे आखिरी कैटेगरी का होना चाहिए। कौन सी कैटेगरी का? नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिकरिंग होना चाहिए। अब देखो इसने डेसिमल एक्सपेंशन की बात करी है तो नंबर भी आपको डेसिमल एक्सपेंशन के ही लिखने हैं। ऐसा मत कर देना कि सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग तो इरेशनल नंबर्स होते हैं, आपने बताया था। तो इरेशनल नंबर्स कोई से भी 3 लिखने, लो मैंने लिख दिया √2, √3, √5। ऐसे में आंसर मत दे, क्या ना गलत हो जाएगा। डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखो। अब ऑब्वियसली √2 की पूरी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म आपको पता नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा अंदाजे से ये पता होगी 0.414, लेकिन आगे का नहीं पता होगा। तो आप ऐसे नंबर लो ही मत, आप कुछ भी सोच लो यार। लो मैंने एक नंबर सोचा 0.320320032000, जिसमें एक पैटर्न ना बनता हो ऐसा कोई भी नंबर सोच लो, 000 डॉट डॉट डॉट। तो ये रुक भी नहीं रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और फिर इसमें मैं डंडा बार भी नहीं लगा सकता किसी के ऊपर, कोई पैटर्न कोई रिपीट ही नहीं हो रहा है, कोई फिक्स पैटर्न, इसलिए ये नॉन रिकरिंग है। तो हो गया ना ये एक एग्जाम्पल? हो गया ना एक एग्जाम्पल? Yes, sir. बताओ। ऐसे आपको कोई से भी 3 नंबर्स का एग्जाम्पल देना है, बताओ हो जाएगा होमवर्क में? Yes, sir. यस सर। So, एक देखो आपको 5th में भी दे रखा है, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। 10 100 1000 14 टाइम 0 ऐसे चलता जा रहा है। तो इस तरह का कोई भी 3 एग्जाम्पल्स देने हैं आपको, होमवर्क मार्क करो। 8 क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर दिस एंड दिस। बेटा पहली या दूसरी एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चंस किए थे जिसमें 2 रैशनल नंबर्स थे, उनके बीच के हमको 3 या 4 नंबर्स बताने थे, याद है? yes, sir. ठीक है। अब वही क्वेश्चन घूम फिर के आ गया। आप मुझे बताओ उन क्वेश्चंस में और इस क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है या ये सेम वही क्वेश्चन आ गया? ये सोच के बताओ। So, इनकी denominator change है. चेंज से तो वो तो चेंज वाले भी करवाए थे मैंने, याद करो। मैंने आपको ऐसे भी करवाए थे जिसमें डिनोमिनेटर चेंज थे, फिर आपको एलसीएम लेके उनको सेम करना भी सिखाया था, याद है? Sir, irrational number है ये. वेरी गुड। यहाँ पे 3 या
4 जितने भी पूछ रहा है इरेशनल नंबर्स, ये नहीं है बेटा, ये तो रैशनल ही है, ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में दिख रहे हैं ना, ये तो रैशनल ही है, लेकिन इनके ना सर, वो बीच, पूछ रहा है, वो हाँ, इरेशनल है। इनके बीच के जो नंबर्स आपको चाहिए वो तीनों इरेशनल चाहिए, वो रैशनल नहीं चाहिए। और जब एक्सरसाइज 1 एंड 2 में ऐसे क्वेश्चंस आए थे तो उनके जो बीच के नंबर्स निकाल रहा था वो भी मैं रैशनल ही निकाल रहा था, समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म में ही निकाल रहे थे ना हम, 3 4 5 जितने भी निकाल रहे थे, बताइए। Yes, sir. तो उस टाइम हम उनके बीच के रैशनल नंबर्स निकाल रहे थे, इस क्वेश्चन में हम इन दोनों के बीच के इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? अब वो कैसे फाइंड आउट करें, समझ में आया ना? चलो राइट डाउन, स्टार्ट राइटिंग here the two numbers are given as two rational numbers given है ना, two rational numbers are given as are given as, एक तो है 5/7 एंड सेकंड क्या है 9/11। चलो लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन। ओके, दीज आर द टू रैशनल नंबर्स विच आर गिवन, ये दो रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच के इरेशनल नंबर्स निकालना है। अब देखो एक चीज तो फिक्स है, इनके बीच के इरेशनल नंबर्स समथिंग बाय समथिंग की फॉर्म के तो होंगे नहीं, पी बाई क्यू की फॉर्म के तो वो होंगे नहीं, होंगे क्या बताओ? अगर वो इरेशनल हैं तो वो पी बाई क्यू की फॉर्म के तो हो ही नहीं सकते ना, है ना? यानी वो फ्रैक्शन फॉर्म में तो नहीं होंगे, तो फिर वो किस फॉर्म में होंगे? ऑब्वियसली वो डेसिमल फॉर्म के होंगे। जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है वो किस फॉर्म में है? डेसिमल फॉर्म में। Decimal. तो यानी कि इरेशनल नंबर्स निकालने के लिए कहेगा तो हम हमेशा, अभी जैसे इससे पहले एग्जांपल आपसे पूछा गया, इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने कहा कि एग्जांपल्स देना आप, तो मैंने क्या कहा कि आप एग्जांपल्स डेसिमल फॉर्म में देना, यही तो कहा मैंने, से थोड़ा ना कहा कि आप समथिंग बाय समथिंग फॉर्म के एग्जांपल्स देना, आप इस तरह के एग्जांपल्स ही तो दोगे ना उसमें भी। तो यहाँ पे भी आपको इरेशनल नंबर्स पूछे तो आप इस तरह के नंबर्स ही तो सोचोगे, बताओ, इस तरह के नंबर्स ही तो सोचोगे इन दोनों के बीच के, समझ में आया? Yes. अब इन दोनों के बीच के अगर आपको डेसिमल नंबर सोचने हैं तो फिर इन दोनों को भी डेसिमल फॉर्म में ही चेंज करना पड़ेगा, जब नंबर्स ही डेसिमल सोचने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चीज समझो, मैंने आपको कहा 1/2 एंड 1/3 के बीच का एक डेसिमल नंबर बताओ, आप कहोगे सर यार ये बड़ा मुश्किल काम दे दिया, लेकिन एक बार इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 1/3 होता है 0.3333 और 1/2 होता है 0.5। अब आप सोचो, अब इन दोनों के बीच का एक नंबर डेसिमल नंबर निकालना कितना आसान है, 0.4 लिख दो, इन दोनों के बीच का है या नहीं है बताओ? Yes, sir. तो Yes, sir. अगर आपको बीच का नंबर डेसिमल चाहिए तो जो जिनके बीच का नंबर चाहिए उनको भी डेसिमल में चेंज कर दो, तो उनके बीच का डेसिमल नंबर सोचना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं 5/7 9/11 दोनों को डेसिमल फॉर्म में। सो 5/7 करना जरा डेसिमल फॉर्म में क्या आता है, पहले तो चलो ये बताओ, सुनो सब, मुझे ये बताओ कि 5/7 एंड 9/11 की जो डेसिमल फॉर्म होगी बिना सॉल्व करे बताओ, टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग होगी? Non-terminating. 7 और 11 आ गया ना, 2 और 5 ही चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई एक्स्ट्रा नंबर आ जाए तो क्या हो जाती है? नॉन टर्मिनेटिंग हो जाती है। तो ये चीज तो मुझे Yes, देखते sir. ही पता लग जानी चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, सॉल्व करने की भी जरूरत ना पड़े, सीधे ही पता चल जाए। चलो अब सॉल्व करके बताओ कि आंसर क्या आएगा 5/7 का एंड फिर 9/11 का भी बताओ, दोनों का बताओ। बताओ बच्चों जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 5 को 7 से डिवाइड ही तो करना है ना। किसका बता रहे हो पहले तो ये बताओ। 0.5/7 0.7 आगे Sir, 14 0.714285. Sir, 5. 714285 के ऊपर बार लग जाएगा ना, ये Yes, sir. 6, ये 6 रिपीट होंगे। ऐसा क्वेश्चन तो अपन ने कल भी किया था ना, वहां पे भी तो अपन ने 5/7 की वैल्यू Yes, sir. निकाली थी। चलो 9/11 बताओ।
सर 0.18 और उसके ऊपर बार। 0.18 ऐसे चल रही है ना, जिसको अपन Yes, सिंपली लिख sir. सकते हैं 0.18 के ऊपर, राइट? Yes. बोलो बच्चों, यही आ रहा है? सबने सॉल्व कर लिया? यस सर। देखो, जब नीचे डिनोमिनेटर में 7 था तो 6 नंबर्स रिपीट हो रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि डिनोमिनेटर में 11 है तो 10 नंबर्स रिपीट होंगे। देखो 2 ही हो रहे हैं यहाँ तो 10 तो मैक्सिमम है। 10 तो क्या है? मैक्सिमम है। मैक्सिमम 10 रिपीट हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन 10 को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है ना ऐसे? सर, हाँ बोलो बेटा। सर ये 18 नहीं है, ये 81 आएगा सर। 81 सर आएगा? तो फिर 0.81 आएगा। तो बोला क्यों नहीं इतनी देर? बाकी बच्चे किसका वेट कर रहे थे? हमको सर जब हम मैं तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखा करो बेटा। ऐसा नहीं है कि मैं ही गलत हूँ, हो सकता है सामने वाला भी गलत हो। कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज हार्मफुल। तो कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। ठीक है, अब क्लियर है? यस सर। ओके, अब चलते हैं हम आगे। तो ये मिल गए हमको 2 डेसिमल नंबर्स। अब आप खुद सोचो, आपके पास एक नंबर है ये 0.714285, ऐसे ही ये चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। एक नंबर है आपके पास 0.8181818181 डॉट 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 ऐसे चलता जा रहा है। क्या इन दोनों के बीच के 3 नंबर नहीं सोच सकते आप? और जो सोचोगे, सुनो ध्यान से, जो सोचोगे वो भी इर्रेशनल होने चाहिए। जो सोचोगे वो भी इर्रेशनल होने चाहिए। देखो कैसे सोचोगे। देखो इधर है पहला डिजिट 7, इधर है पहला डिजिट 8, तो 7 और 8 के बीच में तो कोई डिजिट होता ही नहीं है ना? होता है कि 7 और 8 के बीच में कोई डिजिट? बताओ। नो सर। नहीं होता। चलो फिर अगले डिजिट की तरफ चलते हैं। अगला डिजिट है इधर की साइड तो 1, और इधर की साइड है 1। ये लो, अगला डिजिट भी मैच हो गया, तो 1 और 1 के बीच में कुछ नहीं है। लेकिन उससे अगले डिजिट पे आइए, यहाँ है 4, यहाँ है 8। अब 4 और 8 के बीच में तो डिजिट्स है ना बेटा? यस सर। है कि नहीं है? 4 और 8 के बीच में 5 6 7। तो बस 5 6 7 से शुरू होकर आप कुछ भी बना लो। जैसे मैं एक बना रहा हूँ, फिर आप बाकी बना के बताना। देखो मैं एक नंबर बना रहा हूँ 0.71 को तो एज इट इज लिख दो, लेकिन 4 से अगला डिजिट ले लो, जैसे 5 ले लो, 715। और अब इसको इरेशनल भी बनाना है, ये भी टास्क है मेरा। तो इरेशनल बनाने के लिए इसका रिपीटिंग पैटर्न सेम नहीं होना चाहिए, तो मैं रिपीटिंग पैटर्न सेम नहीं कर रहा हूँ। 715 लिखा ना, आगे लिख दूंगा 7155, उससे आगे लिख दूंगा 71555, उससे आगे लिख दूंगा 71 4 टाइम्स 5 एंड सो ऑन। ये बन गया एक इरेशनल नंबर जो इसके और इसके बीच का है। तो समझे बेटा कैसे बनाना है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो 3 कोई से भी बनाने, एक मैंने बना के बताया, बाकी 2 होमवर्क है। नाउ द 3 irrational numbers। शिकी समझ में आया बेटा? यस सर। बिटवीन 3 irrational numbers between, अब इनकी डेसिमल फॉर्म ही लिखो आप, 0.714285 के ऊपर बार एंड सेकेंड 0.81 के ऊपर बार आर। आर एक तो मैंने बना के बताया अभी, 0.715 7155 7155 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बोलो अगला कौन बताएगा? यश आप बता सकते हो अगला, एक एग्जांपल यस सर। बोलो। सर 0.716 हम्म 7166। 7166, तो आपने सेम मेरे ही पैटर्न में बना दिया। कुछ और सोचो, कुछ भी सोच सकते हो बेटा, कुछ भी सर सोच मैं सकते बताऊं? हो। बताओ सर बताओ। 0.87 अब आपने 87 सोचा है, 0.877। सुनो सुनो, आपने सोचा 87, तो 87 इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सुनो कैसे रॉन्ग है। 87 जो है, 8 से 8 तो मैच कर गया, लेकिन 1 से अगला डिजिट ले लिया तो ये नंबर तो इससे बड़ा हो गया। इससे छोटा सोचना है ना, इससे बड़ा और इससे छोटा सोचना है। आप खुद सोचो हितेंद्र, 0.81 बड़ा है या 0.87 बड़ा है? 0.87 बड़ा है ना? यस सर। तो आपकी रेंज थी ये 0.81 तक,
तो इससे छोटा सोचना था, इसके बीच का सोचना था, आपने बड़ा सोच लिया, तो 0.87 इज रॉन्ग। आप 1 से छोटा डिजिट ले लो ना, 0 ले लो, 1 से छोटा डिजिट लो, 0 ले लो, आप 0.80 कह लो ना इसको, क्या प्रॉब्लम है, समझे। और 80 कह के आप कुछ भी ऐसा पैटर्न बना दो जो सेम रेकरिंग नेचर का ना हो, 800 800 8 4 टाइम्स 0 डॉट डॉट डॉट। समझ आया? यस Yes, सर। sir. चलो सौम्या बताओ एक एग्जांपल, सौम्या एक एग्जांपल बताओ, और फिर लास्ट में शिखी की बारी। बोलो सौम्या बेटा। 7 1 पूरा ढंग से 7 बताओ, 0 पॉइंट करके पूरा ढंग से बताओ। 0.717 हाँ 717 717, हाँ 0 0, 7.71700 वेरी गुड, 717 ट्रिपल 0 71700 डॉट डॉट डॉट। कुछ भी पैटर्न ऐसा बना दो जो सेम ना हो, एंड कुछ भी ऐसा नंबर जो उनके बीच का हो। अब वो जानबूझ के नंबर बड़े क्लोज देगा, क्योंकि अगर वो चौड़े चौड़े नंबर दे दे, मतलब उसके बीच में गैप ज्यादा रखते, मान लो यहाँ पे वो रखते 0.1 और यहाँ पे रखते 0.9, तो बहुत गैप हो गया ना इनके बीच में, 0.2 0.3, तो बहुत सारे नंबर्स आप सोच लोगे। तो वो जानबूझ के नंबर ऐसे देगा जिसके बीच में गैप कम हो, जैसे 7 1 और 8 1 के बीच में गैप की गुंजाइश कम हो गई। ये 71 है, ये 81 है, तो 71 और 81 के बीच में क्या नंबर्स हो सकते हैं, 72 73 74 75 76 77 78 79 80, दैट्स इट, इसके बाहर नहीं जा सकते आप। या फिर अगर आपने 71 भी लिख लिया तो फिर अगले डिजिट के हिसाब से और देखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? शिखी आप बता सकते हो एग्जांपल? Yes, sir. बोलो। 0.0.730 एक मिनट, 730 फिर 7300 एंड देन 7300 डॉट डॉट। सही बताया? चेक करो सब अच्छे सही है? Yes, sir. ओके, इट इज ऑल्सो। तो इस तरीके से कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स में दे सकता हूँ, अनगिनत। आपसे तो 3 ही पूछे थे, ऐसे आप दे सकते हो। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आप होमवर्क मार्क करो, सेम टू सेम, फाइंड 5 निकाल के आना, 5 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स। इसको चेंज करो, नंबर में लिखवाता हूँ आपको। लिखिए 7/11 पहला नंबर, एंड सेकंड नंबर लिखिए 8/13, निकाल के लाओगे घर से। 7/11 एंड 8/13 के बीच के 5 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स निकाल के लाओगे। क्लियर है? यस सर। ओके, चलें आगे लास्ट क्वेश्चन पे एक्सरसाइज के। Yes. देखो लास्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज इरेशनल। अब इतनी देर से हम रैशनल इरेशनल की बातें कर रहे हैं, तो अब आप क्लासिफाई तो एटलीस्ट कर ही सकते हो। आपको क्या क्लासिफाई करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है, कौन सा नंबर इरेशनल है। शुरू के 2 नंबर्स तो रूट के फॉर्म में है, आखिरी के 3 नंबर्स डेसिमल फॉर्म में है। तो डेसिमल फॉर्म की बाद में बात करते हैं, पहले रूट वाले फॉर्म की बात करते हैं। तो बताओ रूट वाले नंबर्स रैशनल हैं या इरेशनल, कैसे पता चलता है? Irrational. नहीं, कैसे पता चलता है वो बताओ, कैसे पता चलता है कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरेशनल? बोलो हितेंद्र। सर रूट वाले नंबर अगर उसमें स्क्वायर में होगी तो सर वो कट जाएगी रूट थी, जो सर वो रैशनल हो जाएगी। अगर ये सॉल्वेबल है, अगर ये सॉल्व होके एक इंटीजर बनाता है तब तो वो रैशनल है, और ये सॉल्व होके इंटीजर नहीं बनाता है तो इरेशनल। जैसे √23 सॉल्व होके कोई इंटीजर नहीं बना सकता, तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल। इरेशनल। लेकिन √225 सॉल्व होके इंटीजर बना सकता है, क्योंकि 15. 225 15 का स्क्वायर होता है, तो √225 Yes. 15 बन गया, तो ये क्या हो गया? रैशनल। Rational. ठीक है, तो रूट देखते ही डिसाइड मत कर देना इरेशनल है। रूट वाले नंबर्स भी कुछ होते हैं जो इरेशनल भी होते हैं, जो सॉल्वेबल हैं, जो सॉल्व होकर इंटीजर बनाते हैं। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ बताओ। तो थर्ड बताओ क्या है, रैशनल या इरेशनल? डेसिमल में कैसे चेक करोगे? Rational. डेसिमल में हम ऐसे चेक करेंगे
डेसिमल में हम ऐसे चेक करेंगे कि 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होती है। एक होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है RNT रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और तीसरी क्या होती है NRNT नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। सर तो इन दो में जो आती है वो तो है रैशनल, और जो लास्ट में है वो है इर्रेशनल। ऐसे ही चेक करते हैं। इरेशनल। तो देखो ये इनमें से तीनों में से कौन सी है, T है, RNT है या NRNT? टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग वाला रैशनल हो गया। ये बताओ कौन सी है, T है, RNT है या NRNT है? रेकरिंग नॉन नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग नॉन रेकरिंग है रेकरिंग ये नॉन टर्मिनेटिंग। सौम्या? नो सर रेकरिंग नहीं, रेकरिंग। रेकरिंग। रेकरिंग 478 रिपीटिंग ब्लॉक बन रहा है ना, इसको लिख सकते हो ना बार सर लगा के, 478 के ऊपर बार। तो ये सेकंड कैटेगरी है, देयरफॉर इट इज आल्सो रैशनल। एंड थर्ड कैटेगरी इज नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग नॉन इरेशनल। हो टर्मिनेटिंग जाएगा इरेशनल। तो ऐसे कोई भी नंबर आपको दे दें तो आप क्लासिफाई करके बता दोगे ना कि रैशनल है या इरेशनल? यस सर बोलो शिखी। Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन देख लो। जैसे पहला क्वेश्चन है √23, तो √23 को ज्यादा से ज्यादा आप कैसे लिख सकते हो, √23/1। फर्स्ट क्वेश्चन है ना, हेयर √23 cannot be written in the form p/q। इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाया मैं। आप कहोगे लिख तो रहे हो सर, क्या कहाँ नहीं लिख पाया? बेटा p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए ना, तो √23 इंटीजर नहीं है ना, 1 तो इंटीजर है लेकिन √23 इंटीजर नहीं है, तो लिखना ही नहीं चाहिए। p एंड q को इंटीजर भी करना है आपको ना। हेयर √23 कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q where p and q are integers, p and q are integers। ऑल्सो एक कंडीशन और थी, बताओ एक कंडीशन और कौन सी थी रैशनल And नंबर? क्यू नॉट क्यू इक्वल अनइक्वल 0। और q1 = 0। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए मैंने इसको लिखने की कोशिश करी लेकिन नहीं लिख पाया। पहली कंडीशन ही अनफुलफिल्ड रह गई, इंटीजर्स ही नहीं बना पाया मैं। ये तो इंटीजर बन गया लेकिन √23 इंटीजर नहीं बना, तो देयरफॉर इट इज नॉट ए रैशनल नंबर। सो √23 इज इरैशनल। फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड पे। सेकंड क्वेश्चन इज रूट ऑफ 225। 225 को आप क्या लिख सकते हो बेटा? आप लिख सकते हो √225/1, और फिर इसको सॉल्व करके आप लिख सकते हो 15/1। तो देखो इसको आप p/q की फॉर्म में चेंज कर पाए, और p भी इंटीजर आ रहा है और q भी इंटीजर आ रहा है, दोनों इंटीजर्स आ रहे हैं, और जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 भी आ रहा है, तो इट इज ए रैशनल नंबर। हेयर √225 कैन बी रिटन in the form of p/q, in the form p/q where p and q are integers, where p and q are integers and q is not equal to 0। तो इस फॉर्म में मैं लिख पाया। सो √225 इज रैशनल। हो गए दो। चलते हैं थर्ड पे बेटा। थर्ड में डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में गिवन है हमको 0.3796। अब डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म के लिए क्या स्टेप्स लिखेंगे हम, इनकी टाइप बताएंगे, हेयर द गिवन नंबर हैज, कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म टाइप है वो लिखेंगे, जैसे अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था। हेयर द गिवन नंबर हैज कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन टाइप है बताओ? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। जो टाइप आपने करी है उसको अंडरलाइन भी कर देना। सो टर्मिनेटिंग वाले आते हैं मेरे रैशनल में। सो 0.3796 इज रैशनल। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जो रूट वाले हैं उनको सॉल्व करके सॉल्व करेंगे,
इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और जो डेसिमल वाले हैं उनका टाइप बता के हम लिखेंगे। टाइप बताएंगे कि टर्मिनेटिंग है, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड उस अकॉर्डिंगली फिर हम लिखेंगे कि वो रैशनल है या इरेशनल। इज दैट क्लियर? अब हो जाएगा फोर्थ एंड फिफ्थ, हो जाएगा ना Yes, फोर्थ sir. एंड फिफ्थ। Yes. फोर्थ में क्या लिखोगे यहाँ पे? रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, देयरफॉर वो रैशनल है। और थर्ड फिफ्थ वाले में क्या लिखोगे? नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, तो फिर उस हिसाब से वो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes. ओके बच्चों, तो सो ये फोर्थ एंड फिफ्थ कर लेना आप होमवर्क में, पेयर वर्क में कर लेना, करीब करीब तो मैंने करवा ही दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 का करते हैं दी एंड। किल हो गई है एक्सरसाइज। अब चलते हैं 1.4। आज नहीं चलेंगे, थोड़ा देख लेते हैं क्या है। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो कल से बेटा वापस से अपने स्केल, रूलर, कॉम्पास कॉम्पास सब लेके बैठेंगे। तो कल से हम सीखेंगे कि रियल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग को कैसे करते हैं, टर्मिनेटिंग को कैसे करते हैं, एंड नॉन टर्मिनेटिंग को कैसे करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन है टर्मिनेटिंग का, 2 ही क्वेश्चन है, कल के कल ही हो जाएगी एक्सरसाइज। और एक क्वेश्चन है फिर नॉन टर्मिनेटिंग का, दोनों को हम देखेंगे कैसे हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, ये हम कल सीखेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, एनी डाउट्स? ओके ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।